सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। ये लेसन है 5 ट्वेल्थ क्लास के लिए, जिसमें हम पढ़ेंगे डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश, लोकतंत्र बांग्लादेश में। बांग्लादेश वाज ए पार्ट ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम 1947 टू 1971। बांग्लादेश किसका भाग रहा? पाकिस्तान का, 1947 से 1971 तक। इट कंसिस्टेड ऑफ द पार्टीशन एरिया ऑफ बंगाल एंड असम। ये संबंधित है किसके क्षेत्र से? बंगाल और असम के क्षेत्र से, फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत में। द पीपल ऑफ दिस रीजन, जो इस क्षेत्र के लोग हैं, रिजेंटेड द डोमिनेशन ऑफ वेस्टर्न पाकिस्तान। उन्होंने विरोध किया किसका? डोमिनेशन का। जो डोमिनेशन किसका था? वेस्टर्न पाकिस्तान का, पश्चिमी पाकिस्तान का। एंड द इम्पोजिशन ऑफ द उर्दू लैंग्वेज, और किसका विरोध किया? जो उन पर उर्दू भाषा ला दी गई थी। Soon after the partition, इसके शीघ्र बाद, दे बिगेन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अनफेयर ट्रीटमेंट। उन्होंने किसका विरोध किया? अनफेयर जो ट्रीटमेंट था, मैटिड आउट टू द बंगाली, जो बंगालियों के साथ किया जाता था उनके कल्चर के हिसाब से और लैंग्वेज के हिसाब से। दे आल्सो डिमांडेड फेयर रिप्रेजेंटेशन। उन्होंने मांग की किसकी? फेयर रिप्रेजेंटेशन की, इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड ए फेयर शेयर इन पॉलिटिकल पावर। शेख मुजीब उर रहमान लेड द पॉपुलर स्ट्रगल अगेंस्ट वेस्ट पाकिस्तानी डोमिनेशन। मुजीब रहमान ने क्या किया? पॉपुलर स्ट्रगल किया किसके विरुद्ध? वेस्ट पाकिस्तान डोमिनेशन के विरुद्ध। ही डिमांडेड ऑटोनोमी, उसने मांग की किसकी? ऑटोनोमी की, फॉर द ईस्टर्न रीजन के लिए। इन द 1970 इलेक्शंस इन देन पाकिस्तान, द अवामी लीग लेड बाय शेख मुजीब वोन ऑल द सीट। 1970 में चुनाव हुए जहां पाकिस्तान की जो अवामी लीग थी, लेड बाय शेख मुजीब, जिसका नेतृत्व शेख मुजीब कर रहे थे, वोन ऑल द सीट्स इन ईस्ट पाकिस्तान। उसने सारी सीटें जीत ली पूर्वी पाकिस्तान में, एंड स्कोर्ड ए मेजोरिटी इन द प्रपोज्ड कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, और उसने स्कोर्ड की अपनी मेजोरिटी को इन द प्रपोज्ड, उसने क्या किया? प्रपोज किया कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को, फॉर द होल ऑफ पाकिस्तान, कि ये पूरे पाकिस्तान के लिए है। बट द गवर्नमेंट डोमिनेटेड बाय द वेस्ट पाकिस्तान लीडरशिप, जो सरकार थी डोमिनेटेड बाय द वेस्ट पाकिस्तान लीडरशिप, रिफ्यूज टू कन्वेन, उन्होंने इनकार कर दिया असेंबली को, जो कन्वेन का अर्थ है जो आयोजित की गई थी। शेख मुजीब वाज अरेस्टेड, इसको पकड़ लिया गया, अंडर द मिलिट्री रूल ऑफ जनरल आहिया खान। और यहाँ पर जो किसके द्वारा? अंडर द मिलिट्री रूल जो है जनरल आहिया खान के द्वारा। द पाकिस्तानी आर्मी ट्राई टू सरप्रेस द मास मूवमेंट ऑफ द बंगाली पीपल। उन्होंने क्या किया कि ये जो मास मूवमेंट था बंगाली पीपल को, उसको सरप्रेस का अर्थ है दबाने की कोशिश की। थाउजेंड्स जो है हजारों स्टैंड्स वर किल्ड बाय द पाकिस्तानी आर्मी, दिस लेड टू ए लार्ज स्केल माइग्रेशन इनटू इंडिया। इससे भारत में बड़ी स्तर पर माइग्रेशन हुआ, क्रिएटिंग ए ह्यूज रिफ्यूजी प्रॉब्लम फॉर इंडिया। इसके कारण क्या हुआ? एक बड़े स्तर पर रिफ्यूजी प्रॉब्लम हुई फॉर इंडिया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्टेड द डिमांड ऑफ द पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। सरकार ने मांग की, सपोर्ट किया द डिमांड ऑफ द पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान फॉर देयर इंडिपेंडेंस एंड हेल्प देम फाइनेंशियली एंड मिलिटरीली। सरकार ने, भारत ने की जो लोगों की मांग थी पूर्वी पाकिस्तान की, उनको इंडिपेंडेंस की हेल्प दे, उनको सहायता पहुंचाई, फाइनेंशियली के द्वारा भी, वित्तीय सहायता भी और मिलिट्री सहायता भी। दिस रिजल्टेड इन ए वार, इसका परिणाम क्या हुआ? युद्ध हुआ इंडिया एंड पाकिस्तान इन दिसंबर 1971, दैट एंडेड इन द सरेंडर ऑफ द पाकिस्तान फोर्सेज। इसके कारण 1971 में अंत हो गया, उन्होंने सरेंडर किया ऑफ पाकिस्तानी फोर्सेज का इन ईस्ट पाकिस्तान, एंड द फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश, और क्या किसका निर्माण किया? बांग्लादेश का, एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में। बांग्लादेश ड्राफ्टेड इस कॉन्स्टिट्यूशन, बांग्लादेश ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, बनाया। डिक्लेयरिंग फेथ इन सेकुलरिज्म, किसमें विश्वास जतागा? धर्मनिरपेक्षता में, डेमोक्रेसी में, एंड सोशलिज्म में, और समाजवाद में। हाउएवर इन 1975 शेख मुजीब गोट द कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने क्या किया? एक ऐसा संविधान प्राप्त किया, अमेंडेड टू शिफ्ट फ्रॉम द पार्लियामेंट्री, इसमें अमेंड किया फ्रॉम द पार्लियामेंट्री टू प्रेजिडेंटियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, किसमें? प्रेजिडेंटियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में।
ही आल्सो एब्लोइस्ड, उसने क्या किया, एब्लोइस्ट किया, ऑल पार्टीज एक्सपेक्ट हिज आउन द अवामी लीग, उसने सभी पार्टियों को नष्ट कर दिया, एब्लोइस्ट कर दिया, समाप्त कर दिया, एक्सपेक्ट हिज आउन, इसके अतिरिक्त उसकी जो अपनी खुद थी अवामी लीग वही रह गई। दिस लेड टू कॉन्फ्लिक्ट्स एंड टेंशन इन ए ड्रामेटिक एंड ट्रेजिक डेवलपमेंट, इसके कारण एक नाटकीय और ट्रेजिक डेवलपमेंट हुआ। ही वॉज असाइंटेड, उसको मार दिया गया, हत्या कर दी गई, इन ए मिलिट्री अपराइजिंग, किसमें, एक मिलिट्री अपराइजिंग का अर्थ है विरोध में, इन अगस्त 1975 1975 में। द न्यू मिलिट्री रूलर जेयर रहमान formed his own Bangladesh National Party and won elections in 1979, इसने क्या किया, न्यू मिलिट्री रूलर शासक था जेयर रहमान, फॉर्म्ड हिज आउन बांग्लादेश नेशनल पार्टी, उसने अपनी बांग्लादेश नेशनल पार्टी का निर्माण किया एंड चुनाव जीते 1979 में। ही वॉज एसिनेटेड, उसको भी मार दिया गया, एंड अनदर मिलिट्री टेक ओवर फॉलोड अंडर द लीडरशिप ऑफ LT जनरल HM इरशाद, इसने वहाँ पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। द पीपल ऑफ बांग्लादेश सुन रोज इन सपोर्ट ऑफ द डिमांड फॉर डेमोक्रेसी, द पीपल ऑफ बांग्लादेश सुन रोज इन सपोर्ट, वो सपोर्ट में उठ खड़े हुए, ऑफ द डिमांड ऑफ फॉर डेमोक्रेसी, स्टूडेंट्स वर द फॉर फ्रंट, वो आगे आए विद्यार्थी। इरशाद वाज फोर्स टू ओलो, इरशाद को मजबूर किया गया ओलो पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए ऑन ए लिमिटेड स्केल पर। इसमें ही वाज लेटर इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट फॉर 5 ईयर्स, जो है आगे उसको चुना गया किसके रूप में, प्रेसिडेंट के लिए 5 साल के लिए। मास पब्लिक प्रोटेस्ट मेड इरशाद स्टेप डाउन इन 1990, मास पब्लिक प्रोटेस्ट किया गया, इरशाद स्टेप कदम उठाए डाउन इन 1990। इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1991, चुनाव करवाए गए 1991 में। सिंस देन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन मल्टी पार्टी इलेक्शंस, सिंस तभी से रिप्रेजेंटेटिव जो डेमोक्रेसी थी आधारित थी मल्टी पार्टी इलेक्शंस पर, हैज़ बीन वर्किंग इन बांग्लादेश, ये भी क्या कर रही थी, कार्य कर रही थी बांग्लादेश के अंदर। इसमें ये मोरुल इन ढाका यूनिवर्सिटी टू रिमेंबर नूर हुसैन हु वाज किल्ड बाय द पुलिस ड्यूरिंग प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट अगेंस्ट जनरल इरशाद इन 1987, पेंटेड ऑन हिज बैक, ये उसकी कमर पर ये पेंटेड की गई, लेटेस्ट डेमोक्रेसी भी फ्रीड, आओ डेमोक्रेसी को आज़ाद कराएं, फोटो क्रेडिट्स, इसमें लेटेस्ट डू इट, लेटेस्ट नो मोर अबाउट बांग्लादेशियंस, ये किसके बारे में है, बांग्लादेशियों के बारे में। ग्रामीण बैंक है। कैन वी मेक यूज़ ऑफ द आइडिया ऑफ रिड्यूस पॉवर्टी इन इंडिया, क्या हम इसको प्रयोग कर सकते हैं, क्या करने के लिए, भारत में गरीबी को कम करने के लिए, जो गरीबी है भारत के अंदर उसको कम करने के लिए। मोनार्ची इन नेपाल, मोनार्ची का अर्थ है राजशाही, एंड डेमोक्रेसी नेपाल, नेपाल के अंदर। नेपाल वाज ए हिंदू किंगडम इन द पास्ट एंड देन ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची, नेपाल क्या था, एक हिंदू साम्राज्य था पास्ट से, भूतकाल से, एंड देन ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची इन द मॉडर्न पीरियड फॉर मैनी ईयर्स, यहाँ पर बहुत बड़े लंबे समय तक बनागा। थ्रू आउट दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान पॉलिटिकल पार्टीज एंड द कॉमन पीपल ऑफ नेपाल हैव वांटेड ए मोर ओपन एंड रिस्पॉन्सिव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पर क्या चाहते थे, यहाँ नेपाल के लोग ओपन एंड रिस्पॉन्सिव जिम्मेदारी की व्यवस्था चाहते थे सरकार की। बट द किंग, जो राजा था, विद द हेल्प ऑफ द आर्मी रिटेन्ड फुल कंट्रोल, उसने पूरा नियंत्रण स्थापित कर रखा था किस पर, ओवर द गवर्नमेंट, सरकार पर, एंड रिस्ट्रिक्टेड द एक्सपेंशन, और उसने रिस्ट्रिक्टेड का अर्थ है उसने बंद लगा रखा था एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी नेपाल, नेपाल में डेमोक्रेसी के एक्सपेंशन पर, विस्तार पर। द किंग एक्सपेक्टेड द डिमांड फॉर ए न्यू डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन 1990, जो राजा था उसने स्वीकार किया मांग की फॉर ए न्यू डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की इन 1990 में, 1990 में। इन द वेक ऑफ ए स्ट्रॉन्ग प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट, 1990 में क्या हुआ, यहाँ पर मजबूत प्रो डेमोक्रेसी आंदोलन हुए। हाउएवर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैड ए शॉर्ट एंड ट्रबल्ड कैरियर, यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी
हैड ए शॉर्ट, उनका एक छोटा एंड ट्रबल्ड कैरियर था, ट्रबल्ड कार था, दुखों से भरा हुआ उनका जो कैरियर था वो बहुत ही भयंकर था। ड्यूरिंग द 90 के दौरान द मायोस्ट ऑफ नेपाल वर सक्सेसफुल इन स्प्रेडिंग देयर इन्फ्लुएंस इन मैनी पार्ट्स ऑफ नेपाल। मायो क्या थे, वो सफल रहे क्या करने में, अपना प्रभाव जताने में, कहाँ पर, मैनी पार्ट्स ऑफ नेपाल। इसमें आगे है दे बी लिव्ड इन आर्म्ड, उन्होंने क्या किया, वो विश्वास करते थे आर्म्ड इंस्क्रेशंस में, जो हथियारबंद जो आंदोलन होता था अगेंस्ट द मोनार्च, किसके विरुद्ध, मोनार्च के विरुद्ध, राजशाही के विरुद्ध, एंड द रूलिंग एलिट, और जो रूलिंग एलिट थे, जो अभिजन वर्ग थे। दिस लेड टू ए वायलेंट कन्फ्लिक्ट बिटवीन द माओइस्ट यो है गर्लियंस एंड द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द किंग। इन्होंने क्या किया, संघर्ष किया किसके बीच में, जो माओइस्ट थे और आर्म्ड फोर्सेज थी राजा की। फॉर सम टाइम देर वाज ए ट्रिंगुलर कन्फ्लिक्ट, वहाँ पर 3 प्रकार का संघर्ष हो गया अमंग द मोनार्चिस्ट फोर्सेज के बीच में। और आगे